10 मई को खबर आती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से। वो ट्वीट करके बोलते हैं, सुनो सुनो सुनो, मैंने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस न्यूज़ के बाद आप ही की तरह मुझे भी बहुत आश्चर्य होता है। मेरा रिएक्शन भी ये होता है, अरे ये क्या हो गया, इतनी डोमिनेंट पोजीशन में थे हम, उनको चारों खाने चित कर दिया था हमने, फिर क्यों हम रुक गए, हमने सीज फायर क्यों कर लिया। ऐसा लगा हमने फिर से वही गलती की जो हमने 65 और 71 में की थी। बार बार हम जीत के उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन फिर कुछ खबरें आना शुरू होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं बट इंटरनेशनल मीडिया में, कि इस सीज फायर के पीछे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के मूवमेंट का हाथ है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई कि इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पर अटैक किया है, मतलब वो जगह जहाँ वो अपने न्यूक्लियर वेपन स्टोर करते हैं। और बात न्यूक्लियर वेपन तक पहुंच गई है, ये जानने के बाद तो अमेरिका को इसमें कूदना ही था। अब हम थोड़ा क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने उनके एयरबेस पे अटैक किया, ये तो फैक्ट है, वो भी मान रहे हैं और हम भी मान रहे हैं। लेकिन इन एयरबेसेस में से एक एयरबेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नूर खान एयरबेस। जब इस एयरबेस पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि ये एयरबेस उनके न्यूक्लियर आर्सेनल के साइट से काफ़ी नज़दीक है। और इस स्ट्राइक से इंडिया ने उसे क्लियर मैसेज दे दिया कि हमारी पहुंच तुम्हारे न्यूक्लियर आर्सेनल तक है, हम जब चाहे उसे तबाह कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो सारी पक्की खबर है कि इंडिया ने उनके एयरबेस पे अटैक किया जो उनके न्यूक्लियर साइट के पास है। लेकिन अब इसके बाद जो हुआ उसे हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, बाकी खबरों को देखकर और डॉट्स को कनेक्ट करके। पाकिस्तान ने जब देखा कि ये तो हमारे न्यूक्लियर वेपन तक पहुंच गए हैं, उन्होंने अमेरिका को फ़ोन लगाया। अब उसने ये बात बोली होगी, देखो हमारे एग्जिस्टेंस पे खतरा है, अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि अगर हम नहीं रहे तो हमारे न्यूक्लियर वेपन नॉन स्टेट एक्टर्स के पास चले जाएंगे। बलूचिस्तान, टीटीपी, ये तो हमारे पीछे पड़े ही हैं, इनके हाथ लग गए तो क्या होगा, और अगर ईरान और टर्की के हाथ लग गए तो क्या होगा। इन अदर केस उसने अमेरिका को धमकी दी, प्यार से दी होगी लेकिन बात तो यही बोली होगी। अब अमेरिका के कान खड़े हो गए, ये तो पागल हो गया है। अमेरिका को समझ में आया कि इस सिचुएशन को लाइटली नहीं ले सकते, और फिर उसने इस मैटर पे मीडिएट किया, इंडिया से बात की, एंड देन सीज फायर हो गया। अब इस पूरी सिचुएशन में आपको लग रहा होगा कि इंडिया क्यों सीज फायर के लिए मान गया, हम क्यों अमेरिका के दबाव में आ गए, हम तो उनके न्यूक्लियर आर्सेनल तक पहुंच ही गए थे, हमने तो उनको धमकी दे दी थी कि अगर कुछ भी किया तो हम तुम्हारे न्यूक्लियर आर्सेनल उड़ा देंगे, तो उड़ा ही देते। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये समझने की बात है कि हम कोई छोटे मोटे बॉम्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया में या पॉलिटिशियन का जोश में ये कह देना तो क्या हुआ, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो एक मारेंगे तो 100 मारेंगे, देख लेंगे, उनको तबाह कर देंगे, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन सोचो, जो हम इतनी ईजिली सोशल मीडिया में बोल देते हैं उसका 10% भी सच हो गया तो हमारी क्या हालत होगी। लेकिन फिर सोचने वाली बात ये भी है कि क्या इंडिया ने ये सारी कैलकुलेशन नहीं की होगी, हमें तो पता ही है कि पाकिस्तान की कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ही नहीं। और जब हमने उन्हें धमकी दे ही दी थी कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर आर्सेनल तक पहुंच गए हैं, तो उड़ा ही देते उनके सारे न्यूक्लियर साइट्स को। ये इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, वो तो हमने शो कर ही दी कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको 2-3 चीज़ें समझनी होगी। पहला ये कि हमें उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में पता है, क्योंकि हम ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं। ड्यू टू इंटरनेशनल लॉ, न्यूक्लियर देशों को अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। लेकिन यहाँ पे लॉजिकली आप सोच के देखिए कि कौन सा देश अपने दुश्मन देश को अपने सारे न्यूक्लियर साइट्स के बारे में बताता होगा। क्या आपको नहीं लगता कि हर देश अपने कुछ न्यूक्लियर साइट्स को तो सीक्रेट रखते ही होंगे। ठीक है, लॉ बन गया, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होंगे, लेकिन कोई देश अपने सारे वेपन्स की जानकारी अपने दुश्मन देश को नहीं देगा। इसलिए अगर हम उनकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा भी देते तब भी वो अपना छुपा हुआ बम निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम उनके सारे न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर देते तो रेडिएशन लीक होता,
हाँ, उतना नहीं होता क्योंकि ये वेपन्स अंडरग्राउंड रखे होते हैं, लेकिन फिर भी लीक तो होता ही। और फिर इस सिचुएशन में सारी सिंपैथी पाकिस्तान की तरफ चले जाती। सारी दुनिया हमें विलन बनाने पे जुट जाती। हम पे दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस लग जाते, सैंक्शंस लग जाते। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो हमने इतने साल से बना के रखे हैं वो सारे ख़राब हो जाते। और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान की वजह से हमारी इमेज ख़राब हो, हम पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़े, हमारे लोगों पे कोई इम्पैक्ट पड़े। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम पीछे हट गए? हम डर गए इस बात से कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। मेरी एनालिसिस ये कहती है कि ये 100% जीत है हमारे लिए। हम जैसा चाहते थे सब कुछ वैसा ही हुआ। पहला ये कि हम कोई फुल स्केल वॉर नहीं चाहते थे। अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगाया, वहाँ पे कंपनियाँ उठकर इंडिया आना चाहती हैं। उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन इंडिया ही है। ऐसे टाइम पे हम पूरी दुनिया को एक अनस्टेबल कंट्री नहीं दिखना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि इतनी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट हमसे छीन जाए। अगर हम पाकिस्तान के साथ वॉर पे लगे रहते तो इसका बेनिफिट चाइना को होता। इसलिए हमने पूरे टाइम यही कहा कि इट इज़ अ मेजर्ड, प्रिसाइज एंड नॉन एस्केलेटरी मेजर, क्योंकि वॉर पे जाना इस वक्त हमारे फेवर में नहीं होता और हम ऐसा चाहते भी नहीं थे। दूसरा ये कि अब हमने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि हम 2-4 टेररिस्ट कैंप उड़ाकर खुश नहीं रहने वाले। अब हम तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारे हार्टलैंड में मारेंगे। इस बार हमने उसे ऐसा थपेड़ा है कि पाकिस्तान इमेजिन भी नहीं कर रहा होगा कि हम इतने बड़े स्केल पे उस पर अटैक करेंगे। हमने दिखा दिया कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट कितने सीरियस हैं। हमने उसे मैसेज दे दिया कि हम तेरे न्यूक्लियर वेपन से नहीं डरने वाले। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंडिया चाहता था इस पूरी सिचुएशन वो ये कि वो अमेरिका और वेस्ट का ध्यान पाकिस्तान की तरफ खींचे। टेररिज्म हमारे लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है, वेस्ट की कंट्रीज़ के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, इसलिए वो टेररिज्म के इशू को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हें टेररिज्म से मतलब नहीं है ना, लेकिन ये एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक पागल देश के पास न्यूक्लियर वेपन है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है, तुम्हारे लिए खतरा है। ईरान को दे देगा, टर्की को दे देगा, क्या करोगे? नॉर्थ कोरिया को तो ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी दे चुका है। अब ये पाकिस्तान केवल इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बन गया है। अब हम वर्ल्ड के साथ मिलकर इस पाकिस्तान को ठिकाने लगाएंगे। अमेरिका, इज़राइल, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब के साथ मिलकर हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हैं। उन्हें कह सकते कि देखो, नज़र रखो इस पे, इसके सारे न्यूक्लियर वेपन्स को अब हमें सीज करना होगा और तबाह करना होगा। ये हमारे लिए अकेले करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब सारे मिलकर करेंगे, इस पाकिस्तान इशू से डील किया जा सकता है। चौथी चीज़, हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया है। हमने उसे साफ साफ कह दिया कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पे होगी। हमारा कश्मीर वाला हिस्सा तो तुम भूल जाओ, और हम तुम्हें पानी भी नहीं देने वाले। इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अभी भी सस्पेंड रखा है। अब हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, बनाएंगे अब हम उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नहीं रोक सकता, जो करना है कर ले। और ये इंडस वाटर ट्रीटी कोई छोटी चीज़ नहीं है, पानी न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। भी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उसे पूरी तरह सुखा सके, लेकिन अब हम उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और पाकिस्तान में सूखा ला सकते हैं। अब हम पे कोई रोक टोक करने वाला नहीं। अब वो वर्ल्ड बैंक के पास जाके नहीं बोल सकता देखो हमारे पानी पे वो लोग डैम बना रहे, वी कैन मेक डैम एंड यू कांट डू एनीथिंग। पांचवा जो हमें इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा हुआ वो ये कि हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की पूरे वर्ल्ड में मार्केटिंग हो गई। हमने दिखा दिया कि हमारे पास कितने प्रिसाइज वेपन्स हैं। अब हमारी कंपनी दुनिया को वेपन्स बेचने के लिए तैयार है। इट विल बी ऑफ ह्यूज बेनिफिट टू इंडिया। आप सोच भी नहीं सकते कि डिफेंस इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिका को ही देख लो, हथियार बेच बेच के तो सुपर पावर बना है। वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे दे दनादन इतने हथियार बेचे।
यूरोप तो डूब गया और वो अमीर बन गया। कुल मिला के हम इस ऑपरेशन में जो अचीव करना चाहते थे वो सब हमने अचीव कर लिया। हमने वेस्ट को दिखा दिया कि अब पाकिस्तान सिर्फ हमारा इशू नहीं है, हमें मिलकर इससे डील करना पड़ेगा। और अब पाकिस्तान इतना डर गया है ना कि कुछ सालों तक वो कोई टेरर एक्टिविटी नहीं करने वाला। मैं नहीं कह रही कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसके बिना तो उसका चलेगा नहीं। पाकिस्तान की आइडेंटिटी ही इंडिया से नफरत करना है। लेकिन जब तक वो करेगा तब तक हम तैयार होंगे। हम बाकी देशों के साथ मिलकर उसके न्यूक्लियर थ्रेट का तोड़ निकाल चुके होंगे। आपको क्या लगता है, क्या सीज फायर का डिसीजन सही था? क्या इस ऑपरेशन में हमने वो सब कुछ अचीव किया जो हम करना चाहते थे? डू शेयर योर थॉट्स ऑन द कमेंट।